हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया वीक्स के साथ में, जहां पे आपको 3% अप्रोक्सीमेटली 3% का गेन देखने को मिल रहा है। एंड आज ग्रीन कैंडल में यहां पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई। 23.25 के आसपास काम कर रहा है और जब भी ये 24.50 के ऊपर सेटल होता हुआ नजर आए, मतलब थोड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल कंफर्टेबल है। इसके पहले भी इन लेवल्स के आसपास जाके नीचे की तरफ आया है एंड पिछले 5-6 दिनों में फ्लैट काम कर रहा था और हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी रैली देखी हुई है। सो ओवरऑल अगर देखें 24.50 के ऊपर या 24 के ऊपर सेटल हो या तो नीचे 18 के नीचे सेटल होता हुआ नजर आए तो किसी तरह का ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें तो 14,894 पे अप्रैल मंथ की एक्सपायरी हुई है। 14,900, 15,000 आज दोनों लेवल देखने को मिले, तो वोलाटाइल सेशन था आज मार्केट के अंदर में। बैंक निफ्टी 33,714 के ऊपर काम कर रहा है, जो कि 34,000 के ऊपर काम करते हुए 33,400 तक भी गया था। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वोलाटाइल काम कर रहे हैं। अगर फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो प्रीमियम पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। सो जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर जब हमने अप्रैल मंथ की शुरुआत की थी, अप्रैल मंथ में स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी के अंदर में 200-300 पॉइंट का ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा था हमें फर्स्ट वीक के अंदर में। यहां पे प्रीमियम ऑलमोस्ट गायब देखने को मिल रही है, तो 20 पॉइंट की प्रीमियम पे बैंक निफ्टी काम कर रहा है। और निफ्टी आप देखिए कितने पॉइंट की भी काम कर रहा है, निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा बैंक निफ्टी से ज्यादा यहां पे देखने को हमें मिल रहा है। सो ओवरऑल देखें तो प्रीमियम अभी भी कम है। सो डेफिनेटली एक इवेंट है, उस इवेंट के चलते हुए हो सकता है देखने को मिले, उसके बाद में इवेंट बीत जाए 2 मई को, तो उसके बाद में एक बार इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा शायद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जिस तरह की वोलाटिलिटी दिखाई, उस ट्रेड के अंदर में एफआईआई ने या स्मार्ट मनी ने किस तरह की पोजीशंस बनाई हुई है। सो 78.05% लॉन्ग पोजीशन एफआईआई की तरफ से 11.68% का गेन देखने को यहां पे मिल रहा है। देखने में नंबर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन इन नंबर्स के दम पे मैं निगेटिव व्यू लेके ही जाऊंगा। रीजन क्या है? अब क्वेश्चन ये उठ सकता है, जब 66.37 था तो फ्लैट था, 78.05 है, अब तो अच्छा खासा लॉन्ग किया है, तो निगेटिव पोजीशन क्यों बननी चाहिए? जब हम शुरुआत कर रहे हैं किसी एक्सपायरी की और उस एक्सपायरी के शुरुआत में ही अगर आपके लॉन्ग पोजीशंस पीक के आसपास में है, 80% के आसपास में है, तो क्या एक्सपेक्ट करें? 20% ऊपर जा सकता है, यानी 100% लॉन्ग हो सकता है, या 60% तक आ सकता है। चांसेस ज्यादा है कि 60% तक आवे, रिटर्न आवे इस लेवल के आसपास में। तो इस लेवल के आसपास में अगर रिटर्न आएगा तो डेफिनेटली निगेटिव व्यू तो बनता है यहां से। दूसरी चीज, अगर लॉन्ग डेटा देखेंगे और शॉर्ट डेटा देखेंगे तो दोनों डेटा को आज के दिन में कम किया है एक्सपायरी के चलते हुए। इसके चलते हुए मार्केट के अंदर में शॉर्ट्स बहुत ही कम हो गए हैं, और अगर कम हो गए हैं शॉर्ट्स तो या तो शॉर्ट बिल्डअप होंगे या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। इन दोनों के चलते हुए मार्केट गिरते हुए नजर आ सकता है। सो ये जो पोजीशन बनी हुई है, देखने में नंबर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, 78.05% दिख रहे हैं, लेकिन आज तो सेशन वोलाटाइल था। क्या 11.68% का आज के दिन में बाइंग हुआ है? क्या इंडेक्स के अंदर में बाय करके गए हैं एफआई? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये सिर्फ मैथमेटिकल गेम है। यहां पे 78.05% लॉन्ग है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर मैं देखूं लास्ट वीक से एक्सपायरी के टाइम पे, इन कंपैरिजन अगर देखूं तो लॉन्ग पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन काफी कम है। तो एक चांस बनता है शॉर्ट बिल्डअप का यहां पे, और अगर शॉर्ट बिल्डअप का चांस बनता है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। सेकेंड चीज, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 648 करोड़ की बिकवाली हुई है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 481 करोड़ की खरीदारी हुई है। अगर डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो लगभग यहां पे 150-160 करोड़ के आसपास की बिकवाली ही देखने को मिल रही है। तो यहां से भी कुछ पॉजिटिव नंबर्स निकल के नहीं आ रहे हैं, यहां से भी निगेटिव नंबर ही निकल के आ रहे हैं। बट एक दिन के ट्रेंड के ऊपर में ये नहीं कहना चाहिए कि निगेटिव है। आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी का पूरा गेम है। यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ का ऑप्शन बाइंग भी देखने को मिली, जो राइटिंग होती है आज अनवाइंडिंग हुई है, तो वो भी देखने को आज के दिन में मिली हुई है हमें। सो ये जितने भी आप ऑरेंज कलर के पिलर्स देख रहे हैं, ये बढ़िया जो खरीदारी हुई है इस महीने में, इसके चलते हुए आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड व्हाइट कलर एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में जो डेटा है उसकी बात हो रही है। सो ओवरऑल डेटा यहाँ पे देखें तो ये न्यूट्रल भी मैं लेके जाऊंगा, न्यूट्रल टू नेगेटिव में बोलना इसे ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि 78% लॉन्ग पोजीशन है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए यहाँ पे। एफआईआई 809 करोड़ के कैश के अंदर में खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि डीआईआई 942 करोड़ की बिकवाली कर रहा है। सो वेलकम बैक।
ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज कंटिन्यूसली बाइंग फिगर में आने के बाद में आज DIA ने फिर से बिकवाली की हुई है, बहुत दिनों बाद बिकवाली की है, 942 करोड़ की बिकवाली हुई है। सो ओवरऑल जब तक FII सेल कर रहे थे उन्हें सप्लाई करने का काम कर रहे थे DIA, आज FII ने बाय किया तो DIA उसे सप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली सप्लाई यहां से हो रही थी FII से, फिर DIA को हो रही थी, आज DIA ने सप्लाई की हुई है। सो अगर FII का नेट डेटा देखें तो स्टॉक के अंदर में अभी भी 481 प्लस 809, सो ऑलमोस्ट 1300 करोड़ की स्टॉक के अंदर में बाइंग हुई है। ये निगेटिव नहीं है, स्टॉक के अंदर में बाइंग हुई है, ये निगेटिव नहीं होगी। 1300 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, 648 करोड़ यानी 650 करोड़ के आसपास इंडेक्स में बिकवाली की है। सो ये जो डेटा है दिट शुड नॉट बी नेगेटिव, ये न्यूट्रल व्यू के ही साथ में यहाँ पे जाना चाहिए, निगेटिव नहीं लेके जाएंगे। हाँ, एक जो 78% पे लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ा मेरे लिए कंसर्न है, उस चीज़ का कंसर्न बनता है और मैं उसे कल नीचे की तरफ देख रहा हूँ। कल नीचे वहाँ से 78% से मेरे ख्याल से 72% के आसपास आना चाहिए। देखते हैं कल कहाँ डेटा मिलता है हमें। बट ओवरऑल FII का डेटा देख रहे थे, FII ने स्टॉक के अंदर में खरीदारी की है और इंडेक्स के अंदर में बिकवाली की है। सो FII भी पॉजिटिव डेटा मान के चलिए, पॉजिटिव न्यूट्रल मान के चलिए, DIA न्यूट्रल डेटा मान के चलिए। यहाँ से निफ्टी 1.43 पे काम कर रहा है और जब मैंने 1.43 का डेटा देखा तो आई चेक मंथली डेटा ऑल्सो, मंथ के अंदर में 1.30 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो टू स्टार्ट विद 1.30 के आसपास में ठीक ठाक है, कोई गलत नहीं है। बट जो ऑल टाइम डेटा है 1.43 है और जस्ट 1.57 से 1.43 के आसपास में गए हुए हैं। सो थोड़ा सा करेक्शन मोड में दिख रहा है ये। और जो पूरा डेटा अगर समझने की कोशिश करें तो पूरे डेटा के अंदर में एक चीज समझ में आ रहा है, FII आपका लॉन्ग पोजीशन 78% के ऊपर में है। सो यहां से शॉर्ट बिल्डअप होने के चांसेस बनते हैं। जिस तरह से कल के दिन में FII ने पार्टिसिपेट किया था मार्केट के अंदर में, आज वैसा पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, स्पेशली इन डेरिवेटिव डेटा वो पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिली हुई है। जो आपका विक्स है, इंडिया विक्स भी लगभग 23.25 के आसपास में काम कर रहा है। ये वोलाटिलिटी बढ़ाने के चांसेस बता रहा है। एंड न्यूज फ्रंट पे अगर हम लोग देखें तो न्यूज फ्रंट के ऊपर में आपके बंगाल इलेक्शन के एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसके बाद में 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो इन सब के ऊपर में कल का दिन और मंडे के दिन में मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल वोलाटाइल सेशन होने के पूरे चांसेस बनते हैं इस रिजल्ट के दम पे। सो वोलाटाइल सेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के दिन में भी, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ वो थोड़ी देर बाद में समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में। लेकिन वोलाटाइल सेशन आपको दोनों तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.43 के आसपास में इतना कंफर्ट नहीं है जितना 1.02 या 1.20 के आसपास में कंफर्ट हो। तो डाउन साइड की ये भी एक बार थोड़ी सी जगह खोल रहा है। ट्रेड क्या किया आज हमने दिन भर में, थोड़े बहुत रेड कलर देखने को मिल रहा है। 2 स्ट्रैटेजी जो पिछले कुछ दिनों से मैंने कैरी किया हुआ था, एक तो साइडवेज मूवमेंट के लिए बनाया था जहां पे स्ट्रैटेजी थी तो मैक्सिमम 600 कुछ लॉस होना था, उससे ज्यादा लॉस नहीं होना था, इसे कैरी फॉरवर्ड किया हमने। दूसरी स्ट्रैटेजी थी जहां पे हमने 14,750 के आसपास में मतलब नेगेटिव बायस के लिए काम किया हुआ था। 2 दिन पहले की स्ट्रैटेजीज थी, दोनों में लॉस बुक हुआ, नो डाउट इन दैट। 2 नेकेड पोजीशन एक्सपायरी ट्रेड के हिसाब से लिया हमने, जिसके अंदर में बैंक निफ्टी एवरेज करके 113 पे लेके आए थे। 65 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन इट वेंट अराउंड 200। सो दैट वाज मतलब ठीक है, मेरा लॉस बुक हुआ। आई नॉर्मली शो वॉट एवर प्रॉफिट एंड लॉस 2 लॉट या 1 लॉट के एग्जांपल पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सो मैंने मेरा जो लॉस हुआ मैंने वो मेंशन किया हुआ है। देयर आर फ्यू पीपल हु बुक प्रॉफिट आल्सो इन दिस। एंड अनदर ट्रेड जो एक्सपायरी ट्रेड के हिसाब से लिया हुआ था हमने 24 रुपीज में बाय किया था, 14,800 पी बाय किया था और 15 रुपीज के आसपास में उसका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। सो वोलाटाइल सेशन की वजह से यहाँ पे 2 जगह स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया। एक और ट्रेड हमने इनिशिएट किया था मॉर्निंग में ही 9:15 9:20 के आसपास में, जहां पे 15,000 सी एंड पी स्ट्रैडल बाय किया था हमने और वहां पे लगभग 15.41% का प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया। सो ओवरऑल चेक करेंगे तो लगभग आज के दिन में 100-200 रुपए का उधर पे नुकसान ही दिख रहा है। बट ठीक है, वोलेटाइल सेशन था, एक्सपेक्टेड था मार्केट 1500 नहीं संभाल पाएगा, सो नीचे की तरफ आते हुए नजर आया। लेकिन 14,800 के बाद में एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि शायद मार्केट में फॉल गहराता हुआ नजर आए, वो नहीं दिखा। सो थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, वो हम चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल आप अगर हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे थोड़े 1-2 ट्रेड्स कम मिलते हैं इनफैक्ट। सो अगर आप प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रेड्स मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं,
या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। आज 2 स्ट्रैटेजी बनाई हुई है नेक्स्ट वीक के हिसाब से और एक स्टॉक के अंदर में स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। सो लेट्स सी कल के दिन में देखते हैं वहां पे कैसा बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह का मूव दिखा सकता है इस रिजल्ट बेस्ड वीक के अंदर में, किस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है चार्ट के ऊपर। ये है अनु मेनन, इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी, स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ कल के दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट जहां पे क्लोजिंग हुई है उसके नीचे 14,860-70 के नीचे क्लोज हो जावे, उसके आसपास ही जाके क्लोजिंग हुई है। दिन भर के दौरान 15,000 लेवल तक पहुंचे भी थे, 15,040 तक हम इनफैक्ट गए भी थे, लेकिन उसके बाद में वहां से हमें अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग, आप शॉर्ट कवरिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। सो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नीचे की तरफ 14,814 का लेवल आया, ऊपर की तरफ 15,040 का लेवल आते हुए नजर आया। सो लगभग 230 पॉइंट का मूवमेंट इंट्राडे एंड उसके बाद में थोड़ी शांत कारोबार देखने को मिला है। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो लगभग आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ भी नजर आएगा। सिंस ये मैंने प्रेजेंटेशन रखा हुआ है पीपीटी के ऊपर में, बिकॉज ऑफ दैट आई डू नॉट हैव एनी ड्राइंग टूल्स, तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देयर इज सम इंटरनेट इश्यूज, बिकॉज ऑफ दैट ये करना पड़ रहा है। सो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो ट्रायंगल की खासियत होती है वो ये है कि ये आइदर साइड ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मूवमेंट होता है। अब जिस तरह का रिजल्ट है, मतलब एग्जिट पोल जो बंगाल का आ रहा है, डेफिनेटली उसके दम पे कल के दिन में एक्शन तो देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट, आइदर साइड ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर ब्रेकआउट होता है तो कौन से लेवल्स पे हमारी नजर होनी चाहिए? पहली नजर जो हमारी होनी चाहिए 15,150 के आसपास में, और अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव है तो 15,050 जो आज के हाई के आसपास है उसके आसपास में नजर रखिए, 15,050 के आसपास में। इसे तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है और ऑप्शन चेन के अंदर में राइटिंग देखने को मिलती है, पुट राइटिंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली फिर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर 15,050 के आसपास काम हो रहा है तो 15,150 टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ 15,200, 15,230 एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ तो आपके सामने जो टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट जो नजर आएगा वो आएगा लगभग 80 पॉइंट नीचे, 14,800, देन 14,700 एंड उसके नीचे जाते हुए 14,750 के आसपास की बात हो रही है, सॉरी 650 के आसपास की बात हो रही है। सो ये तीनों लेवल आपको एक बार चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे। अब मार्केट फिलहाल अपने रेंज के ऊपर की तरफ काम कर रहा है, हर चीज जो है ओवरब्रॉड कंडीशन के अंदर में दिखा रहा है। ओवरब्रॉड कंडीशन में डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा सो ओवरब्रॉड कंडीशन में दिखा रहा है। तो एक बार ये लेवल 14,650 इस वीक के अंदर में एक्सपेक्टेड है, शायद ये आपको एक बार देखने को मिल जाए 14,650, लेकिन ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी होगा। सो 14,700, 14,800, 14,650 एक बार बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। मैं बाय इनिशिएट करूंगा 14,700 के आसपास में विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 14,650। अगर 14,650 टूटता हुआ नजर आएगा तो निफ्टी अपना जोन चेंज कर रहा है, अपना रेंज चेंज करेगा, जो कि फिर हो जाएगा 14,650 से 14,460 के बीच का, यानी एक ये जो रेंज की बात कर रहा हूं मैं, इस रेंज के अंदर में काम होना चालू हो जाएगा। सो ये आखिरी पड़ाव होगा, ये स्टॉप लॉस लगा के इस 14,700 के आसपास बाइंग बनेगी, और ऊपर की तरफ अगर मिलता है तो 15,050 के आसपास में अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए काम किया जा सकता है। 14,800 एंड 14,900 ये एक ऐसा जोन है, इसमें 50 पॉइंट्स और जोड़ लीजिए, एक ऐसा जोन है जहां पे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनता है। मल्टीपल टाइम, बहुत टाइम आपने यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे स्पेंड किया, बिकॉज ऑफ दैट आपको हर 20 पॉइंट, हर 25 पॉइंट के ऊपर में सपोर्ट देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एंड हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनवायरमेंट बनता है, इसके लिए ये नो ट्रेड जोन में आता है। लेकिन ब्रेकआउट जैसा बोल रहा हूं, ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ तो डेफिनेटली इन लेवल्स में नजर रखिएगा
पोजीशन बनाने लायक रहेगी फिर वहां पे। डेली कैंडल पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो आज जो बॉडी बनी हुई है ये ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है। एक्सपेक्टेशन था कि शायद से कल जहां पे क्लोजिंग हुई थी उसके आसपास ही रुक जाए, लेकिन ये क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हुई है तो एक पॉजिटिव माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है 14,814 कल के दिन में, क्योंकि अगर कल 14,814 तोड़ते हुए नजर आता है निफ्टी तो आपको एक बार लोअर लो लोअर हाई काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ चार्ट पे नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ और क्लोजिंग 14,750 के नीचे के मिल जाती है तो तैयारी रखिएगा 14,600, 14,650 और रेंज शिफ्ट हुआ तो 14,450 तक के लेवल का, तो एक बार उसके चांसेस बनते हुए चार्ट पे नजर आ सकते हैं हमें। सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज के ऊपर में काम होगा। अगर जो एग्जिट पोल आज के दिन में आ रही है अगर उसके अपोजिट रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली टोटल आपको कॉन्ट्ररी मूव देखने को मिल सकता है, तो कॉशियस व्यू के साथ में काम करें। इस समय पे एक्चुअली ट्रेड करने का बेस्ट वे जो होता है वो नेकेड कॉल नहीं है, स्ट्रैटेजी है। सो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्ट्रैटेजी के अंदर में मैक्सिमम लॉस हो 600 रुपीज एंड अगर प्रॉफिट होता तो 6,000 के आसपास की प्रॉफिट के चांसेस बनते थे। ठीक है, मेरे जो हमने स्ट्रैटेजी ली थी उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं हुआ, वहां पे एक्सपायरी नहीं हुई, लेकिन 600 रुपीज लॉस एक ऐसा जो आप एटलीस्ट रात को आराम से सो तो सकते हैं सोच के कि मेरा इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, चाहे मार्केट कितना भी चढ़ जाए कितना भी गिर जाए। और अगर प्रॉफिट हुआ तो 6,000 के आसपास में हो सकता है, 1:10 की रेशियो है। सो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रैटेजी में काम करने की कोशिश करिए, किसी भी तरह का नेकेड कॉल में काम मत कीजिए क्योंकि मार्केट आइदर साइड मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। ऑप्शन चेन समझ लेते हैं निफ्टी के अंदर में। सो आपको जो पोजीशंस देखने को मिल रही है 15,000 के ऊपर में 20,764 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 25,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 15,500 में, एंड बीच में 15,200 भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा जहां पे 16,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। इफ यू कैन रिकलेक्ट, जब हम 15,000 के ऊपर काम कर रहे हैं तो 15,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और स्टिल राइटर्स या ऐसा बोलिए जिन्होंने पोजीशंस बनाई है उन चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे अभी भी पोजीशंस बनाई हुई है। ओवरऑल आप देखेंगे तो क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर में आज के दिन में लॉन्ग बनते हुए नजर आया है। 14,900 के आसपास जो एट द मनी है वहां पे अभी भी 14,621 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे, जिस तरह से एक्सपायरी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत के अंदर में ओटीएम में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, वही सेम पैटर्न यहां भी देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पुट साइड में देखेंगे तो एट द मनी पे 11,304 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 14,700 पे मामूली 10,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 14,500 पे 21,593 एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे 14,000 के आसपास तो वहां पे आपको लगभग 20,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको 14,500 पे देखने को मिल रहे हैं एंड 14,000 पे, और कॉल साइड की बात करूं तो 15,000 पे देखने को मिल रहे हैं एंड 15,500 पे। रेंज बड़ी होती हुई नजर आ रही है। और स्ट्रैडल की अगर बात करें तो स्ट्रैडल आपको 180, 190 और लगभग 370 एंड 400 पॉइंट बोल लें तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस 14,900 लेवल से 400 पॉइंट्स का मूवमेंट दे सकता है। अब ये 400 पॉइंट्स का मूवमेंट कितना हो सकता है, यानी 14,500 की बात हो रही है और ऊपर की तरफ बात करें तो आपको 15,300 की इस रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ सकता है। परफेक्ट रेंज होगा, चार्ट पे भी यही रेंज दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, कल के दिन में डेटा बनने देते हैं फिर ज्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।